नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज में। दोस्तों मैं जो है अभी रोमानिया हूँ यूरोप में, और काफ़ी सारे भाइयों के मेरे वीडियो पे कमेंट आए हुए हैं कि भाई रोमानिया में आप गए हो तो वहाँ पे कौन सा लैंग्वेज ज़्यादा चलता है। मुझे जो है इंग्लिश नहीं आती तो क्या चल सकता है क्या। तो देखो मैं जो है मुझे करीब 2 महीने के करीब अभी होने वाला है, 2 महीना हुआ नहीं है, और इन 2 महीनों में मैं ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो जो है डाल चुका हूँ अपने चैनल पे। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। और ज़्यादातर जो मैं जो है अपने वीडियो में कोशिश किया हूँ बातचीत करने का। तो देखो मुझे भी इंग्लिश उतना ज़्यादा आता नहीं है, मैं भी उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि एकदम एक्सपर्ट हूँ इंग्लिश में। लेकिन हाँ ये है कि इंग्लिश भी यहाँ पे जो लैंग्वेज जो चलता है दोस्तों, ज़्यादातर यहाँ पे रोमानियन लैंग्वेज है जो इनका लैंग्वेज है। तो लोकल लैंग्वेज जो है वो मुझे जो है समझ में नहीं आता। और इंग्लिश भी यहाँ पे जैसे हम लोगों के इधर यूपी बिहार में भोजपुरी लैंग्वेज चलता है, हिंदी भी चल जाता है, क्योंकि हिंदी पूरे देश की जो है राष्ट्रभाषा है हिंदी। तो हिंदी पूरे इंडिया में चल जाता है। लेकिन यह है कि अगर आप आंध्रा केरला जाओगे तो उधर के लोग ज़्यादातर अपना ही लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे कर्नाटक में जाओ तो उधर का लैंग्वेज बोलते हैं। तो यहाँ का लैंग्वेज जो है समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है जैसे यहाँ का लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, तो यहाँ पे बहुत कम ही लोग इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश जो दुकान वाले हैं, छोटा मोटा जो बकाला डाल के रखे हुए हैं, ऐसे बकाला जो डाल के रखे हुए हैं, या शॉप में बड़ा बड़ा सुपरमार्केट जो है मॉल में जाते हैं, तो वहाँ पे भाई इंग्लिश जो है चलता है। अगर आप वहाँ पे इंग्लिश बोल ले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश अगर आपको आता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर इंग्लिश नहीं आता है तो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप आ नहीं सकते हो, क्योंकि देखो अगर कंपनी में जॉब करने के लिए आ रहे हो भाई, तो कंपनी में जॉब करने के लिए आप जो ग्रेड से आ रहे हो उस ग्रेड के काम को अगर आपको अच्छी तरह से आ रहा है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हल्का फुल्का इंग्लिश आ रहा है या इंग्लिश नहीं भी आ रहा है तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर इंग्लिश आ रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। इसलिए क्योंकि कंपनी के भी लोग, जितने भी लोग रहेंगे वो सारे लोग जो है आपको इंग्लिश में, चाहे वो फोरमैन हो, इंजीनियर हो या सुपरवाइजर हो, जो कुछ भी हो, तो ज़्यादातर करके जो है यहाँ के लोकल लोग ही हैं। तो आपको ये मान के चलो कि हिंदी में बोल के नहीं समझाएंगे, वो इंग्लिश में ही बोल के समझाएंगे। और या अगर मान के चलो कि आपको बिल्कुल भी नहीं आता इंग्लिश, तो गूगल ट्रांसलेट का सहारा लेते हैं। गूगल ट्रांसलेट का सहारा लेकर आप भी मतलब उनसे बातचीत कर सकते हो। तो अभी बहुत सारा जो है सिस्टम ऐसा हो गया भाई कि आप गूगल ट्रांसलेट से डायरेक्ट जो है बोल के भी बातचीत कर सकते हैं। लेकिन क्या है, गूगल ट्रांसलेट पे जब हम मोबाइल चालू करके बोलते हैं ना, तो वो जो है बराबर एग्जैक्ट नहीं बता पाता है। कभी कभी क्या है कि अगर हम बोलते कुछ और हैं और गूगल ट्रांसलेट में आ जाता है कुछ और, क्योंकि एक ही मीनिंग का बहुत सारा मतलब हो जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप मान के चलो कि यूरोप में आने के लिए तैयारी कर रहे हो या यूरोप कंट्री में आने के लिए सोच रहे हो, तो ये मान के चलो अगर आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है तो बहुत अच्छा है। अगर पूरा इंग्लिश आता है तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो अभी तक जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं जिस भी दुकान पे गया हूँ भाई, बातचीत किया हूँ, तो मैं इंग्लिश में भी बातचीत करके काफ़ी लोगों से मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो काफ़ी लोग कमेंट पे भाई मेरा बहुत मज़ा ले लिए, बहुत जो है बोले भाई तुमको तो बिल्कुल कुछ आता ही नहीं है, तुम इंग्लिश की ये सब उल्टा सीधा मतलब कमेंट किए, कुछ गाली वगैरह भी दिए। लेकिन देखो दोस्तों, एक्चुअल में क्या है ना कि जब कोई भी बंदा किसी भी देश में जाता है ना बाहर में, तो ये चीज़ वही समझ सकता है भाई कि उसको किस तरह से मतलब वहाँ पे हैंडल करना है। अब मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरे वीडियो पे काफ़ी लोग जो है आके वीडियो देखते हैं, कमेंट करके अनाप शनाप बक के भी चले जाते हैं। तो इसमें जैसे उनकी कोई गलती नहीं है, वो देखे, उनको जो समझ में आया उन्होंने कमेंट कर दिया। लेकिन वहाँ पे मुझे मैनेज करना भाई, कभी आप मेरी जगह पर रह के सोचो यार, कमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप कमेंट कर दोगे, मैं भी देखता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कमेंट नहीं देखता हूँ, कमेंट देखता हूँ। लेकिन मेन क्या है कि रिप्लाई बहुत सारे लोगों को नहीं दे पाता हूँ, जिनको लगता है कि भाई जो मुझे दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके कमेंट लगता है कि यार मेरे दिल पे लग रहे हैं, तो उनके जो है रिप्लाई दे देता हूँ। और बहुत सारे भाई, ऐसे नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि 100 कमेंट अगर आते हैं, 100 कमेंट में सबके सब गालियाँ बकते, नहीं। 100 कमेंट अगर आते हैं भाई, तो 90% लोग मेरे ही फेवर में मतलब कमेंट करते हैं। तो उन सभी भाइयों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वो भाई जो है इस तरह के कमेंट करते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियो जो है बना सकता हूँ और बनाते रहता हूँ और आगे भी बनाते रहूँगा। तो जो भी भाई ये सोचते हैं कि भाई यूरोप में कौन सा लैंग्वेज चलता है, आप जहाँ पे गए हो रोमानिया में, क्या वहाँ पे हिंदी चलता है क्या, तो भाई यहाँ पे हिंदी बिल्कुल भी नहीं चलता है। और कितने भाई ऐसे भी कमेंट किए हुए थे भाई यहाँ पे इंडियन ज़्यादा हैं क्या, तो इंडियन भाई यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। मैं मार्केट में कई बार गया हूँ, मेरे साथ में भी कई सारे बंदे लोग मार्केट में जो है गए हुए हैं। हम लोग यही सब ढूंढते रहते हैं भाई कि कहाँ पे इंडियन लोग हैं। 2-4 बंदे ऐसे लोग मिले हुए हैं इंडियन कि जो मार्केट में घूमने के लिए आए थे, हम लोगों की तरह मार्केट करने आए हुए थे। 2-4 बंदे लोग मिले, वो भी पंजाब से मिले। अभी यूपी बिहार का कोई बंदा नहीं मिला हुआ है इंडियन। तो ये मान के चलो कि रोमानिया में मतलब कि इंडियन हैं, लेकिन अब बहुत दूर दूर है। काफ़ी सारे भाई मेरे वीडियो पे कमेंट भी करते हैं कि भाई मैं रोमानिया में हूँ, आप कहाँ पे हो। तो मैं ऑलरेडी बताया हूँ, बनोबीसी गाँव है करके, मैं उसी गाँव के बगल में ही हूँ। तो मार्केट वगैरह जाता हूँ मैं, तो वीडियो वगैरह सब कुछ बनाता हूँ और वीडियो के माध्यम से ही आप लोगों से मैं कनेक्ट होकर रहता हूँ और आप लोग भी मतलब देख
पाते हो। तो छोटी मोटी जो चीज़ें हैं इसी तरह से मैं जो है बता पाता हूँ। तो मान के चलो कि यहाँ पे इंग्लिश भाई अगर जिसको आता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है, जिसको इंग्लिश नहीं आता है उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं कि एकदम से हमेशा वैसे ही रहेंगे। जिनको इंग्लिश भी नहीं आती है, हिंदी अगर आती है भाई, तो आप हिंदी में लिख के गूगल ट्रांसलेट की मदद से आप बातचीत कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा टाइम जाएगा। लेकिन अगर आप मान के चलो कि कंपनी में आ रहे हो तो आप गूगल ट्रांसलेट करके अपनी बात को रख सकते हो, अपनी बात को बता सकते हो, और सामने वाला भी आपको अपनी लैंग्वेज में बता के आप कन्वर्ट भी कर सकते हो दोनों लैंग्वेज में। तो कंपनी में मान के चलो अगर आप काम करने के लिए आ रहे हो यूरोप में, चाहे किसी भी कंट्री में आप आ रहे हो, यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, तो आप किसी भी कंट्री में अगर मान के चलो जा रहे हो यूरोप में, तो अगर आप कंपनी में जा रहे हो तो मुझे लगता है कंपनी में कोई भी बंदा मतलब सेटल हो जाएगा, कोई भी बंदा काम कर लेगा। लेकिन अगर मान के चलो फूड डिलीवरी में आ रहे हो, या मतलब कि स्टोर कीपर वगैरह में आ रहे हो, या सुपर मार्केट में मॉल वगैरह में काम करने के लिए आ रहे हो, तो उसमें जिसको इंग्लिश नहीं आती भाई उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए क्योंकि रोज़ आपको इंग्लिश में ही बातचीत करना पड़ेगा। लेकिन एक फ़ायदा ये भी है कि रोज़ रोज़ अगर आप इंग्लिश में बातचीत करोगे तो आपके लिए ये फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप इंग्लिश में धीरे धीरे करके एक्सपर्ट हो जाओगे। तो इंग्लिश जो है इसी तरह से मतलब मान के चलो कि चलता है। और मुझे उतना इंग्लिश नहीं आता भाई, मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ इंग्लिश में, बट जितना आता है उतना मैं जो है बातचीत करता हूँ और वीडियो भी मतलब बनाता हूँ। मेन बात क्या है कि देखो मैं एकदम नया हूँ यहाँ पे, पहली बार जो है आया हुआ हूँ, तो वीडियो अगर बनाता भी हूँ तो थोड़ा मुझे डर लगता है यार कि मैं किसी भी आदमी के साथ में अगर डायरेक्ट वीडियो बनाता हूँ तो हो सकता है। वैसे तो अपने इंडिया में इस तरह के लोग हैं कि जो है वीडियो नहीं बना देने थे भाई। इधर जितना भी मैं वीडियो वगैरह बनाया हूँ यहाँ पे अभी तक कोई भी बंदा, मैं यहाँ तक कि मार्केट में भी जाके बनाया हूँ, कोई भी बंदा मुझे मना नहीं किया कि भाई आप वीडियो क्यों बना रहे हो। तो यहाँ पे कोई मना नहीं करता। लेकिन इंडिया में अगर मान के चलो कि जाओ वीडियो बनाने, तो वहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम कर देते हैं, और कुछ लोग जो है ऐसे होते हैं कि जो है मना कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मान के चलो आप जब भी आओ खुले माइंड से एकदम आओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन भाई जो ही मैं बताया कि अगर आप कंपनी में आते हो तो कंपनी में आप मतलब सेटल हो सकते हो। अगर फूड डिलीवरी में या सुपर मार्केट वगैरह में आ रहे हो तो वहाँ पे आप जो है थोड़ा प्रॉब्लम होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप नहीं आ सकते हो भाई। यहाँ पे हिंदी नहीं चलता, एकदम बिल्कुल भी नहीं चलता है। यूपी बिहार के जितने लोग हैं, बस ये मान के चलो कि यहाँ पे इंडियन बहुत कम ही है। दो एक बंदे अगर मान के चलो मिले भी हैं इंडिया के, तो मान के चलो दो एक बंदे जो मिले वो सब पंजाब के मिले हुए हैं। तो मॉल में हम लोग शॉपिंग करने के लिए गए थे, चावल वगैरह कुछ खरीद रहे थे, तो वहीं पे जो है दो पंजाबी मिले जो ड्राइवरी में आए हुए हैं कंपनी में। तो उन लोगों से बातचीत हुआ तो वो लोग बोले कि भाई हम लोग जो है चंडीगढ़ पंजाब के हैं, और वो लोग जो है पंजाब से आए हुए हैं और ड्राइवरी में मतलब काम करते हैं। तो वो लोग भी काफ़ी खुश हुए कि यार इंडियन अपने मिल जा रहे हैं। तो देखो यूरोप कंट्री में बहुत हैं, गल्फ़ कंट्री में आप कहीं पे भी जाओगे तो गल्फ़ कंट्री में भाई बहुत इंडियन हर देश में मिल जाएंगे। लेकिन गिने चुने जो थोड़ा बहुत मिल रहे हैं वो इधर ही मिल रहे हैं अपना यूरोप कंट्री में। तो यूरोप में भी बहुत सारा देश है, बहुत सारे देश में ऑलरेडी लोग गए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ अभी रोमानिया में, यहाँ पे भाई बहुत कम ही लोग अभी तक मुझे मिले हुए हैं इंडियन। 2-4 बंदे लोग ऐसे मिले हुए हैं, बाकी यूपी बिहार का बंदा भी कोई नहीं मिला हो। अगर कोई मिलेगा भी तो मैं कोशिश करूंगा उसके साथ मैं वीडियो जो है बनाऊंगा, और वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगा, इंटरव्यू उसका लूँगा कि भाई आप कैसे आए हो, आपके साथ क्या क्या प्रोसेस हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जो है समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता दोस्तों तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। मैं यूरोप रोमानिया में हूँ। अगर यहाँ की वीडियो आप लोगों को देखना है तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं यहाँ से वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फेसबुक पे अगर देख रहे हो तो मेरे पेज को लाइक फॉलो कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वहाँ पे भी आपको जो है मिलता रहे। बाकी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई मैं देता हूँ भाई। लेकिन थोड़ा क्या टाइम लगता है, क्योंकि मैं अकेले जो है सब कुछ करता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है। तो रिप्लाई ज़रूर आपको मिलेगा, लेकिन यह है कि थोड़ा टाइम लगेगा। तो बाकी आपको जो कुछ भी पूछना है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।